और महाराज कोप भवन में डरते डरते आते हैं। महाराज मूर्छित पड़े थे, तो इतने में ही तुरंत सुमंत्र जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि आपका सेवक सुमंत्र आपको प्रणाम करता है। जैसे ही सुमंत्र जी ने प्रणाम किया, एकदम महाराज में शक्ति आ गई। सुमंत्र को गले से लगा लिया और बोले, सुमंत्र भाई मुझे बचा ले, तू मुझे बचा ले। और पुनः मूर्छित हो जाते हैं। अब सुमंत्र जी कैकेयी जी से पूछते हैं कि रानी, महाराज को क्या हो गया? तब कहते हैं, सभी सभा मुझसे जवाब मांगेगी। कैकेयी जी ने कहा कि महाराज राम जी से बड़ा स्नेह करते हैं, तो रात से उनसे मिले नहीं हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, आप उन्हें बुला लाओ। अब सुमंत्र भगवान के पास आते हैं। भगवान पूजा में बैठे हैं। जानकी जी उठकर आती हैं और पूछती हैं। सुमंत्र जी बता देते हैं कि राम जी को दशरथ जी बुला रहे हैं। तो तुरंत उन्हीं पूजा के वस्त्रों में महाराज भगवान खड़े हो गए और दशरथ जी के पास आते हैं और प्रणाम करते हैं कि आपके पुत्र राम आपको प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम किया तो मानो ऐसा लगा कि मृत शरीर में प्राण आ गए हो। महाराज ने भगवान को छाती से लगा लिया, बोले, बेटा आज मैं जो मर्जी कहूं मेरी बात नहीं मानना। आज चाहे मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन तू मेरी बात मत मानना। और इतना कहते ही महाराज पुनः मूर्छित हो जाते हैं और भगवान कैकेयी जी से कहते हैं कि मां, जिस पिता के 4 पुत्र हो और वह भी इतना दुख सहन करे, तो हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है। पिताजी को क्या हो गया? कैकेयी जी ने कहा कि कल तुम्हारे पिताजी ने हमें 2 वरदान मांगने को कह दिया। हमने दोनों वरदान मांग लिए। एक में तो मैंने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को राज्य। जैसे ही कैकेयी जी ने ये भाषा बोली तो महाराज ने कहा कि हे पापिनी, ऐसी भाषा मत बोल। पता नहीं भगवान ने तुझे जीवहा क्यों दे दी। हे बैरिन, ऐसी भाषा मत बोल। जैसे ही महाराज ने ये कहा तो भगवान सोचने लगते हैं और कहने भी लगते हैं कि मां, भरत राजा बनने वाला है, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और तूने मुझे प्रातःकाल बता दिया होता, मैं अभी तक का तो चला गया होता। चारों ओर से महाराज की जय जयकार हो।